ने अपने हाथ से लकड़ी का बोर्ड तोड़ दिया और मिट्टी से बाहर निकल आया। पास में उसे पानी दिखाई दिया। उसने जल्दी से पानी पिया और थोड़ी ताकत वापस पाई। रास्ते में मैट को 2 लोग मिले। उसने उनसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत देखकर वे उसे पागल समझने लगे। मैट के पास समय नहीं था, इसलिए उसने उनसे बहस नहीं की और जबरदस्ती उनके कपड़े और फोन ले लिए। आखिरकार उसने उनसे फार्म की दिशा भी पता कर ली। उधर फे कमजोर रिच के लिए खाना लेकर आई। रिच समझ गई थी कि फे भी वहाँ परेशान है, इसीलिए उसने फे को समझाया कि मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाना। रिच ने उससे कहा कि जब वह बाहर निकलेगी तो वह उसे भी अपने साथ ले जाएगी और उसके माता पिता की मौत का बदला लेगी। फे ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप उस कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद फार्म मालिक के दोनों बेटे वहाँ आए और रिच के साथ बदतमीजी करने लगे। उनका कहना था कि जब उनकी माँ को लड़कियां इतनी पसंद हैं तो वे रिच के साथ क्यों न रहें। लेकिन एडगर बहुत ज्यादा चालाक थी। उसे लगता था कि रिच जैसी औरत उसके बेटों के लायक नहीं है। उसने उन्हें रिच के करीब जाने से मना कर दिया, लेकिन दोनों भाई जलने लगे थे। माँ के रोकने के बावजूद उन्होंने पहले रिच को ही मारने का फैसला कर लिया। जैसे ही दोनों कमरे में घुसे, रिच डर के मारे जोर जोर से खुद को छुड़ाने लगी। तभी सही समय पर मैट वहाँ पहुंच गया। उसने पास पड़ी लोहे की पाइप उठाई और दोनों भाइयों पर जोर से हमला कर दिया। जब रिच ने देखा कि मैट जिंदा है तो वह रोते हुए अपने पति से लिपट गई। फिर मैट ने लोहे की पाइप से जंजीर के ताले पर पूरी ताकत से वार करना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर फार्म मालिक और उसकी पत्नी को कुछ गड़बड़ लगी। फे भी समझ गई कि अब उन्हें कुछ करना होगा, इसलिए उसने जानबूझकर शीशा तोड़ दिया ताकि दोनों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। लेकिन एक गिलास टूटने से ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोका जा सकता था। आखिरकार मैट और रिच जंजीरों से आजाद हो गए। तभी फार्म मालिक दरवाजे तक पहुंच गया। उसने मैट को बाहर भागते देखा और अपने दोनों बेटों को जमीन पर पड़ा देखा। वह गुस्से से पागल हो गया और उसने बंदूक मैट पर तान दी। अपनी पत्नी को बचाने के लिए मैट तुरंत उसके सामने आ गया और रिच से भागने के लिए कहा, लेकिन रिच उसे छोड़कर कैसे जा सकती थी। रिच की जान बचाने के लिए मैट को फिर से पकड़ लिया गया और बंद कर दिया गया। इस बार फे को भी उसके साथ बंद कर दिया गया क्योंकि उसने उनकी मदद की थी। लेकिन फिर पहले ही रिच के साथ भागने का फैसला कर चुकी थी, इसलिए उसने पहले से ही अपने कपड़ों में एक लोहे की पाइप छिपा रखी थी ताकि जरूरत पड़ने पर ईंटें तोड़कर जंजीर खोल सके। उधर फार्म मालिक और उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों को दफनाने चले गए। इसी मौके का फायदा उठाकर रिच ने ईंटें हटाई और लोहे की पाइप से अपनी जंजीर तोड़ ली। लेकिन रिच अकेली वहां से नहीं जा सकती थी, उसे अपनी बेटी को भी साथ ले जाना था। दूसरी तरफ अपने बेटों से बहुत प्यार करने वाला फार्म मालिक काफी देर तक उनकी कब्र के पास बैठा रहा, लेकिन असल में उसके दोनों बेटे भी कभी उसके अपने नहीं थे। उन्हें भी उसने कहीं से उठाकर पाला था। फिर वह घर वापस आ गया। जैसे ही वह घर में पहुंचा, उसे बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह बंदूक लेकर ऊपर की तरफ दौड़ा। रिच ने उसकी नजर से बचने के लिए फे को बच्ची पकड़ाकर पालने के पीछे छिपा दिया। फिर उसने एक कपड़े में कुछ लपेट कर उसे बच्ची जैसा बना दिया और खुद वहाँ खड़ी हो गई। उसने फार्म मालिक से कहा कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, इसलिए वह उसे देखने और दूध पिलाने आई थी। उसे पता था कि आज फार्म मालिक शायद उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसे डर था कि एडगर को पता चला तो वह गुस्सा करेगी। फार्म मालिक ने उसकी बात मान ली और बंदूक नीचे कर दी। इसी बीच रिच को उसका मोबाइल फोन मिल गया। वह पुलिस को अपनी सही जगह नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने पुलिस से मोबाइल की लोकेशन पता करने को कहा, लेकिन पुलिस अभी करीब 5 किलोमीटर दूर थी। अभी घर लौटी एडगर को भी कुछ गड़बड़ महसूस हो गई। उसने दूसरी बंदूक उठा ली और दरवाजे पर खड़ी हो गई। रिच समझ गई कि अब आखिरी मुकाबले का समय आ गया है। उसने फे से बच्ची का ध्यान रखने को कहा। फिर उसने फार्म मालिक की बंदूक उठाई और घर से बाहर निकल गई। इसके बाद रिच और एडगर ने एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों एक दूसरे को निशाना बना रही थीं, लेकिन गोलियां ज्यादातर शरीर के पास से निकल रही थीं। कोई भी गोली सीधे नहीं लगी। आखिरकार एडगर ने बंदूक छोड़कर रिच से सीधे लड़ने का फैसला किया, लेकिन वह अपनी ताकत को लेकर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही थी। वह उम्र में काफी बड़ी थी और दुख को अपनी ताकत बना चुकी रिच के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी। रिच ने उसे जमीन पर गिरा दिया और आखिरकार उसे मार डाला। जब तक पुलिस वहां पहुंची, रिच अपनी बेटी और फे को लेकर उस डरावने फार्म से बाहर निकल चुकी